कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबको जो है सो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ आज के कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के सीरीज में, है ना। और आज के क्लास में जो है सो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12। क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का हमारा क्या नाम है भाई? हमारा चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नाम है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आज का क्लास चैप्टर नंबर 12 है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। डाटाबेस के बाद का ये चैप्टर है एसक्यूएल। डाटाबेस एसक्यूएल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। डाटाबेस हम पिछले क्लास में समझे थे, डाटाबेस का कितना टाइप्स होता है। टाइप्स में डीबीएमएस और आरडीएमएस देखे थे। अब आरडीएमएस के अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, है ना। उस डाटाबेस को बनाने के लिए उसमें से एसक्यूएल भी था। तो एसक्यूएल हम कह सकते हैं कि एसक्यूएल जो है वो आरडीएमएस के अंदर आता है ना। यानी डाटाबेस अगर मुझे बनाना हो तो हम एसक्यूएल जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आरडीएमएस क्या हुआ? आरडीएमएस हो गया ऑनलाइन डाटाबेस बनाने के लिए, जैसे बैंक का, रेलवे का, है ना, फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, है एयरलाइंस कंपनी का, है ना। ऑनलाइन जहां भी मुझे डाटा स्टोर करवानी होती है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। अब वहां पे एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, जिस एसक्यूएल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम आरडीएमएस जैसे डाटाबेस बना सकते हैं। ठीक है। तो वो ये सब चर्चा जो है से पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जब डाटाबेस चल रहा था तो उसमें हम किए थे। आज कुछ हम अलग चीज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के नाम है एसक्यूएल, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं, वो क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछता है। मेन चीज वही है। देखिए, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहाँ से 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 से। जो चैप्टर नंबर 12 जो एसक्यूएल है, वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एक ही तरह का पूछता है एग्जाम में, और वो इस तरह का क्वेश्चन है। हमेशा आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, हर साल, एक आध साल मात्र छोड़ करके, मैक्सिमम ईयर आप देखिएगा 2023 छोड़ करके 22, 21, 20, 19, 18, 17, हर साल जो है सो एक आपको टेबल दे देगा। इस तरीके का टेबल बना करके दे देगा जिसमें रॉ कॉलम होगा, पूरा भरा हुआ रहेगा, और 4 को कमांड आपको लिखने के लिए दे देगा। ठीक है। 4 कमांड। ये 4 कमांड का आपको क्या है? क्वेरी लिखना है। एक लाइन का क्वेरी होता है, वो क्वेरी लिखना है, और 4 नंबर आपको जो है सो गोटा मिलेगा। लेकिन इस 4 नंबर को, सवाल को सॉल्व करने के लिए, 4 को मात्र क्वेरी लिखने के लिए आपको जो है बहुत बड़ा चीज पढ़ना होगा, तब ये क्वेरी समझ में आएगा। बात समझ में आई ना? तो आइए सबसे पहले हम आगे शुरू से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि एसक्यूएल जो चैप्टर है, एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है सो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और ये 2023 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि हाँ, व्हाट इज फुल फॉर्म एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल मीन्स क्या? तो एसक्यूएल के 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज तुमको सिलेक्ट करना है। बोलता है एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज ए स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग, मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा इनसाइड द डाटा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी आरडीएमएस के अंदर जो है सो डाटा स्टोर करना हो, डाटा डिलीट करना हो, डाटा अपडेट करना हो, डाटा मैनेज करना हो, इसके लिए हम एसक्यूएल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन डाटाबेस आप ले लीजिए, जितने भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जितने भी ऑनलाइन संस्थाएं हैं, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, है ई कॉमर्स कंपनी, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे, होटल टोटल, बहुत सारा चीज है। सभी में हम लोग क्या करते हैं? डाटाबेस स्टोर करने का तरीका अब नया आ गया है, ऑनलाइन आ गया है। हम यहाँ पे जो है सो कितना पैसा निकाल रहे हैं, कितना पैसा डाल रहे हैं, ये डाटा जो है सो अभी हम लोग क्या करते हैं? फोन पे से पैसा ट्रांसफर करते हैं, फोन पे से पैसा मेरे पास आता है, तो हमारा बैंक का डाटाबेस में क्या होता है? ऑटोमेटिकली सब चेंज होते चला जाता है। पासबुक प्रिंट कराने जाइएगा, देखिएगा एकदम चला पूरा पासबुक है, 20-50 पेज भर जाएगा, है ना। तो डाटा ऑटोमेटिक डाटाबेस में जो है सो इंसर्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक खाली हो रहा है, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। हम घर बैठे बैठे सारा चीज ऑनलाइन कर रहे हैं।
क्या है ये? इसके पीछे, इसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। हम फ्लिपकार्ट से बुक करते हैं, हम फ्लिपकार्ट से जो है सो बुक करते हैं कोई भी चीज, ठीक है, कितना हम बुक किए, फिर डिलीट करते हैं, फिर रिटर्न कर देते हैं। ये जो चेंजेज हो रहा है, ये सब टेबल कहीं ना कहीं जो है सो ये टेबल बन रहा है डाटाबेस में, ठीक है। हमें पासबुक एग्जांपल दिया ना, पासबुक जब प्रिंट कराइएगा तो देखिएगा पूरा टेबल उसमें आ जाएगा, कौन सा डेट में कितना रुपया निकाला, कितना पैसा जमा किया। सो क्या है? वो डाटाबेस है। वो डाटाबेस कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमेटिकली बनता है। उसमें से एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है एसक्यूएल। एसक्यूएल का काम भी जो है सो उसी के लिए किया जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर लोग जो है सो एसक्यूएल के ऊपर काम करता है। हमारा दोस्त है जो एसक्यूएल के ऊपर काम करता है, अभी 75,000 रुपये महीना कमाता है, ठीक है। तो एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी अगर तुम चलाना सीख गया तो 75-80 हजार रुपये महीना कमाओगे। सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को चलाना है, इसमें कोडिंग कैसे, क्वेरी कैसे लिखना है, वो सिर्फ तुमको जानना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है जो आरडीएमएस को मैनेज करता है। आरडीएमएस ट्रेडिशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये आप चैप्टर, इसके पहले का चैप्टर आप का वीडियो देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बोलता है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1970। बोलता है कि एसक्यूएल नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये है, इसको बनाया गया था 1970 के करीब में, ठीक है। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका फुल फॉर्म होता है आईबीएम का, तो आईबीएम नाम का कंपनी ने बनाया था। और उसके अंदर दो रिसर्चर थे, दो प्रकार का आदमी थे, दो वो साइंटिस्ट थे जो रिसर्च कर रहे थे किसी टॉपिक पे, रेमंड बॉयस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन। ये दो पर्सन थे, आईबीएम कंपनी में काम कर रहे थे 1960 65 70 के समय। उसी समय जो है सो एसक्यूएल नाम का इस सॉफ्टवेयर को जो है सो उन लोगों ने बनाया, खोजा, डेवलप किया। एसक्यूएल वर्क इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सक्यूएल सर्वर, ओरेकल एटीसी, ठीक है। इस सब में जो है सो ये काम करता है। एसक्यूएल इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मींस वी कैन यूज बोथ अ स्मॉल और कैपिटल लेटर, ठीक है। अब इसमें जो हम क्वेरी लिखेंगे वो स्मॉल कैपिटल लेटर दोनों में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिए अब सारा चीज ऑनलाइन हो गया, तो हम कोई भी मोबाइल से, लैपटॉप से चलाते हैं तो सब जाकर के कहीं ना कहीं डाटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। तो यूजर हम लोग जो इधर मोबाइल से चलाते रहते हैं, कंप्यूटर से चलाते रहते हैं, फेसबुक हो गया, बैंक का कोई एप्लीकेशन, फोन पे, गूगल पे हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है सो वो डाटाबेस के थ्रू जो है सो डाटाबेस से कनेक्ट होते रहता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, है ना। डाटा मेरे मोबाइल में आते रहता है, जाते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये तमाम डाटाबेस जो है सो इंटरनेट के माध्यम से ही चलता है। और समझ में आई ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि व्हाट यू कैन डू विथ डाटाबेस। डाटाबेस के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस में डाटाबेस बना सकते हैं, है ना। इसके अंदर टेबल बना सकते हैं डाटाबेस के अंदर। यू कैन क्वेरी और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस में तुम क्वेरी लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कितना बैंक बैलेंस है तुरंत फोन पे से पता करते हैं कि नहीं, आ तो फिर मिस कॉल मार के, आ तो फिर नेट बैंकिंग से, तो रिक्वेस्ट एक देते हैं कि हमें, है ना। तो कोई चीज जानकारी चाहना डाटाबेस से ऑनलाइन रिक्वेस्ट कहलाता है, तो इन्फॉर्मेशन तुरंत तुमको मिल जाता है। यू कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन डाटाबेस में नया रिकॉर्ड तुम डाल सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट कर सकता है ना। यू कैन परमिशन, यू कैन सेट परमिशन और एक्सेस टू कंट्रोल विद डाटाबेस सिक्योरिटी, है ना। अब जो है तो उसमें जो है सिक्योरिटी भी लगा सकता है, जिसे हम लोग जब फोन पे चलाते हैं तो उसमें जो है पिन लगा करके रखते हैं, एटीएम में भी पिन लगा करके रखते हैं। तो ये क्या, ये हम ऐसा चीज सेट कर दिए हैं, बैंक ऐसा चीज सेट कर दिया है, सिक्योरिटी प्रदान कर दिया है, जो कोई अनजान आदमी एक्सेस नहीं कर सकता है। वी कैन क्रिएट व्यू वाइड टाइपिंग फ्रीक्वेंटली यूज्ड कॉम्प्लेक्स क्वेरी, है ना। वी कैन क्रिएट व्यू और वाइड टाइपिंग फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लेक्स क्वेरी। बोलता है कि बड़े लंबे लंबे जो है सो कोड लिखने के बजाय जो है सो कुछ ही क्वेरी, कुछ ही लाइन लिख करके जो है सो सारा इंफॉर्मेशन जो है सो बना सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कमांड लिखते हैं। एसक्यूएल में सारा काम कमांड पे होता है। कमांड क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ। देखिए हर संस्था में जो है ना कोई काम करने का तरीका होता है। जैसे तुम आर्मी और बीएसएफ में चले जाओगे ना, तो वहां पे सारा जो है सो लोग कमांड और इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, और उसका जो मालिक होता है, उसके जो ऊपर का पोस्ट का जो होता है, वो जो कहता है वही सब करता है। बोलता है आगे बढ़ो, तो ये क्या हुआ, आगे बढ़ो, एक कमांड हो गया, कमांड दिया, सब आगे बढ़ने लगा। बोलता है पीछे मुड़, पीछे मुड़ के हो गया, कमांड हो गया, जैसे बोलता है सब पीछे मुड़ने लगता है। तो ये जो कुछ कुछ वर्ड का हम इस्तेमाल, जैसे आगे बढ़,
आगे बढ़ना, पीछे मुड़, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़, दाएं मुड़ना, ये सब क्या हुआ, एक कमांड हो गया जिसको हम अपने रियल वर्ल्ड में दैनिक जीवन में बोल करके काम करवाते हैं। इसी तरीके का कमांड जो है सब एसक्यूएल सॉफ्टवेयर के अंदर लिखते हैं, और जैसे लिखते हैं इंटर मारते हैं तो मेरा कुछ काम होने लगता है। ठीक है, तो उसको भी हम कमांड ही बोलते हैं। कमांड क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लिखते हैं तो काम होने लगता है। जैसे सॉफ्टवेयर में जैसे प्ले बटन पे हम गाना दबाते हैं, प्ले होने लगता है। पैसा भेजने के लिए हम फोन पे गूगल पे खोलते हैं, पिन डालते हैं, जैसे ओके बटन पर दबाते हैं पैसा चला जाता है। तो पे करना, रिचार्ज करना, वो सब जो ऑप्शन आता है वो भी क्या एक तरीके का ऑप्शन हमारे पास जो होता है वो कमांड होता है, जिसका हम इस्तेमाल करके कोई पार्टिकुलर काम हम कर सकते हैं। तो वही बोलते हैं कि एसक्यूएल कमांड आर इंस्ट्रक्शन व्हिच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। डाटाबेस के साथ किसी तरीके का कुछ काम करना हो तो हम कमांड ही लिखते हैं। कंप्यूटर के अंदर कितना बैलेंस है, कितना बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैंक के सर्वर में कितना बैलेंस है, वो हम फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, इंटरनेट बैंकिंग से, या तो एटीएम मशीन के पास जा करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना बैलेंस है। पैसा डालना है वो भी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालना है वो भी कर सकते हैं, है ना। तो वो जो हम काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बात एक तरीके से हमारा इंटरेक्शन होता है डाटाबेस के साथ, वो कहीं ना कहीं कमांड के माध्यम से हो रहा होता है। तो कमांड क्या बोलता है, एक तरीके का इंस्ट्रक्शन है जो हम डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। बैंक बैलेंस जाने का वो एक तरीके से डाटाबेस से हम कम्युनिकेट करना है। फेसबुक का अकाउंट यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके पूरा हम फेसबुक चलाते थे, फेसबुक के सर्वर के साथ मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। नया फोटो डालना, फोटो डिलीट करना फेसबुक से, क्या हो रहा है, अब उसके डाटाबेस के साथ एक तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं उसके साथ, है ना। दीज एसक्यूएल कमांड आर मेनली कैटेगराइज्ड इन 4 कैटेगरी। एसक्यूएल कमांड को हम 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। डीडीएल कमांड यानी डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अंदर कमांड है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम, है ना। ये कमांड का नाम है। ये सब क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम, ये सब कमांड का नाम है। ये सब काम क्या है, क्रिएट का मतलब होता है कोई डाटाबेस क्रिएट करना, जैसे टेबल क्रिएट करना, इंडेक्स क्रिएट करना, है ना। ड्रॉप का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करना। अल्टर का मतलब होता है कि कोई डाटाबेस बना हुआ, टेबल बना हुआ, उसको अल्टर करना, यानी उसके कुछ मॉडिफाई करना, ठीक है। और बाकी ट्रंकेट, कमेंट और रीनेम को जो है आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो ज्यादा घींच बीच नहीं करने के लिए ज्यादा हम आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कमांड को 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है डीडीएल कमांड, दूसरा हो गया डीएमएल कमांड, तीसरा हो गया डीसीएल कमांड, और चौथा हो गया टीसीएल कमांड। 4 कमांड को हम 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। डीएमएल क्या क्या है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, है ना। कोई भी कमांड को हम 4 भागों में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा कैटेगराइजेशन है हमारा, हमारा कैटेगराइजेशन है, पहला है डीडीएल कमांड, फिर है डीएमएल कमांड, है ना, उसके बाद है डीसीएल कमांड, उसके बाद है टीसीएल कमांड। डीडीएल के अंदर जो है सो कुछ कमांड है ना, क्रिएट है, ड्रॉप है, अल्टर है, ट्रंकेट है, कमेंट है, रीनेम है। उसी तरीके से डीएमएल के अंदर भी है, सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। सिलेक्ट का मतलब होता है कुछ को सिलेक्ट करना, इंसर्ट का मतलब होता है डालना, अपडेट का मतलब होता है उसके अंदर चेंजेस करना, डिलीट का मतलब होता है डिलीट कर देना, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही कमांड आपको पढ़ना है, इसके आगे आप ज्यादा इसको समझने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये सही सिलेबस में था इसलिए लिखे हुए हैं, अगर आपके पास समय है तो पढ़ सकते हैं। यही सब कमांड का यूज होगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हाउ टू वर्क विथ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटाबेस यानी हम जो यहाँ एसक्यूएल का काम करेंगे वो एसक्यूएल के साथ कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले एसक्यूएल का आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना होगा। हम यहाँ पे माई एसक्यूएल के साथ काम करने वाले हैं। mysql.com पर जाकर के डाउनलोड वाला सेक्शन में जाइएगा तो इसको डाउनलोड कीजिएगा, फिर इंस्टॉल करना है, फिर इसको रन करना है, और फिर वहाँ आईडी पासवर्ड डालना है। रूट हो गया तुम्हारा, जाकर के इंटर रूट एज पासवर्ड एंड लोकल होस्ट सर्वर नेम डालना है, और तो जब इंस्टॉल कीजिएगा उसमें आपको खुद इंस्टॉल करते करते बता देगा कि क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद जो है तब हम जाकर के उस एसक्यूएल के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इस एसक्यूएल के अंदर 2 तरीके का डाटा टाइप होता है, वो नंबर और वो हैकर। नंबर हो गया किसी भी नंबर वैल्यू लेने के लिए, और हैकर हो गया किसी भी कैरेक्टर वैल्यू लेने के लिए। सी प्लस प्लस ने नंबर यानी इंटीजर और वेरिएबल जो होता है कैरेक्टर वेरिएबल, ये सब चीज जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहां समझ चुके हैं पहले ही।
हाउ टू क्रिएट डाटाबेस, बोलता है कि डाटाबेस हम बनाएंगे कैसे, तो क्रिएट कमांड का यूज करके हम डाटाबेस बनाएंगे। जैसे लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस ऑल्टेक, तो ऑल्टेक नाम का डाटाबेस बन जाएगा। ठीक है, पर ओके, इसको इतना भी ज्यादा चीज यहाँ नहीं देखना, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट टेबल, अब टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट टेबल कमांड से हम टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या क्रिएट टेबल ऑल्टेक, एक कमांड लिखे, उसके बाद क्रिएट टेबल ऑल्टेक, यानी ऑल्टेक नाम का टेबल हमको क्या करना है, क्रिएट करना है। स्मॉल ब्रैकेट खोलेंगे। अब इस टेबल के अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेम नाम का कॉलम हो, रोल नंबर नाम का हो, सिटी नाम का, एज नाम का, यानी 4 को कॉलम जो है सो हम रखना चाहते हैं इस ऑल्टेक नाम का टेबल में। लेकिन सॉल्टेक नाम के टेबल में जो हम 4 को कॉलम रखेंगे, उसका वैल्यू कैसा कैसा होगा, तो बोलते हैं कि नेम के अंदर जो है सो वेर यानी वेरिएबल वैल्यू रखना चाहते हैं। रोल नंबर के अंदर नंबर वैल्यू, यानी रोल नंबर हमेशा नंबर होता है तो नंबर वैल्यू रहेगा। सिटी के अंदर वेरिएबल वैल्यू रहेगा। एज के अंदर हमेशा नंबर वाला वैल्यू रहेगा। डेट ऑफ बर्थ में भी जो है हम वेर डालते हैं जनरली। उसके बाद इसका साइज डाल दिए, वेर यानी नाम का साइज कितना, 30, नंबर का यहाँ पे रोल का 10, एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इसको 100 दे दिए है। एज का 5 और डीओबी का 10, इसका क्या है, साइज है। तो जैसे इतना कमांड लिखेंगे एसक्यूएल सॉफ्टवेयर में जैसे इतना कमांड लिखेंगे बाबू, इतना कमांड लिखने का रिजल्ट क्या होगा कि इतना कमांड लिखने के बाद जैसे हम इंटर मारेंगे, इतना कमांड लिखने के बाद जैसे हम इंटर मारेंगे, डाटाबेस में यानी एसक्यूएल के सर्वर में इस तरीके का टेबल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अभी बोले थे ना, जैसे सेना का अगर कमांडर बोले आगे बढ़, तो सब आगे बढ़ने लगता है। उसी तरीके से जैसे इतना क्रिएट कमांड हम डालेंगे, क्रिएट कमांड के अंदर इतना जैसे हम क्वेरी लिखेंगे और जैसे इंटर मारेंगे, ये टेबल ऑटोमेटिकली जो है सो बन जाएगा। कहाँ, ऑटोमेटिकली ये टेबल जो है सो डाटाबेस में बन के तैयार हो जाएगा, है ना। तो क्वेरी का काम है ना, कितना अच्छा काम है कि हम लिखते हैं लेकिन मेरा काम क्या क्या अलग अलग तरीके का हो जाता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का काम है कि किसी भी बना हुआ टेबल में वैल्यू डालना। बोलते हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट यूज टू इंसर्ट न्यू रॉ रिकॉर्ड टपल इन ए टेबल। किसी भी टेबल में अगर वैल्यू डालना, जैसे अभी हम टेबल बना लिए हैं, ये नेम, रोल, सिटी, एज और डीओबी नाम से, ऐसे वैल्यू डालना हो तो वैल्यू डालने के लिए अलग कमांड है। कौन सा कमांड है, इंसर्ट कमांड। तो इस कमांड कैसे लिखेंगे, इंसर्ट इनटू ऑल्टेक, यानी ऑल्टेक नाम के टेबल में इंसर्ट करना है। क्या क्या, नेम के जगह पे, रोल के जगह पे, सिटी की जगह पे, एज के जगह पे और डीओबी के जगह पे। नेम के जगह पे सन्नी, रोल के जगह पे 5, सिटी की जगह पे मुंबई, एज के जगह पे 12, ठीक है, डीओबी की जगह पे 12 मार्च 1993। इतना लिख करके जैसे इंटर मारेंगे बाबू, जैसे इंटर मारेंगे तुरंत सट सटा के जो टेबल हमारा बना हुआ था उसमें जाकर के डाटा जो है सो फिलअप हो जाएगा। ये हमको दिखेगा नहीं, लेकिन इंटरनली जो है सभी डाटा क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो ऑनलाइन इसी तरीके से काम करता है। हम इधर से जो है सो अपना वैल्यू, अपना काम करते रहते हैं और डाटा बेस में डाटा मेरा स्टोर होते चला जाता है। बात समझ में आई। उसके बाद है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का काम है कोई डाटा को देखना। कोई डाटा अगर सर्वर के में रखा हुआ है तो सिलेक्ट कमांड से हम देखते हैं डाटा। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल्टेक, स्टूडेंट ये टेबल का नाम है, तो इसे लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल्टेक, यानी ऑल्टेक से डाटा डिस्प्ले करना है। जैसे और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल्टेक करेंगे, ये इस तरीके का टेबल जितना भी उसमें डाटा होगा सब हमारे सामने आ जाएगा, है ना। उस टेबल में जितना डाटा होगा सब हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन है, ये टेबल इसी तरीके का टेबल आपको एग्जाम में दे देगा और इसी तरीके का 4 को क्वेश्चन दे देगा बाबू, 4 नंबर का हो गया। ठीक है, अब ये दिखाए ना, ये दिखाए ना, तो इसी तरीके का टेबल दे देगा और टेबल दे देने के बाद 4 को इसी तरीके का क्वेश्चन दे देगा और 4 क्वेश्चन का क्वेरी अगर आप कमांड लिख दिए तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन इस टेबल के आधार पर क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, या स्टूडेंट टेबल, इस टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट टेबल। अब इस टेबल से जो है सो आपको नेम डिस्प्ले करना है। नेम मतलब क्या, सिर्फ जो है सो इसका नाम ही हमको, इसमें टेबल में तो बहुत कुछ है लेकिन हमको सिर्फ नाम ही देखना है। तब क्या कमांड होगा, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट टेबल से नाम को सिर्फ सिलेक्ट कीजिए। तो सिर्फ आउटपुट हमको कंप्यूटर के स्क्रीन पे इतना ही दिखेगा, और बाकी ये सब कुछ नहीं दिखेगा, ये सब कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ इतना ही दिखेगा। बात समझ में आई ना। तो डाटाबेस में एसक्यूएल का देखिए कितना बढ़िया काम है। डाटाबेस अगर बहुत बड़ा बना हुआ, जो चीज हम देखना चाहते हैं वही दिखेगा। जैसे फेसबुक में आप एग्जाम्पल आपको तगड़ा वाला देते हैं, अब फेसबुक में क्या करते हैं, जैसे कोई फ्रेंड ढूंढते हैं तो नितेश नाम का फ्रेंड ढूंढते हैं तो सिर्फ नितेश नाम का सब डाटा आपके सामने आता है।
नितेश का कौन सिटी का रहने वाला है, कितना उसका मोबाइल नंबर है, कितना है उसका, कितना कितना फोटो डाला है, वो सब आता है क्या, है ना। सबसे पहले जिस नाम को हम सर्च मारते हैं वही नाम हमारे सामने आता है। तो क्या हुआ, वो कैसा, वो एक तरीका का क्वेरी हम चला रहे हैं और उससे से रिलेटेड डाटाबेस हमारे पास आ जाता है। उसका और डाटा हमारे पास नहीं आता है, सिर्फ नाम आता है। जब उसके अंदर जाते हैं तब फिर सब चीज हमको दिखता है। तो ये क्या हुआ, ये होगा क्वेरी बाबू। बात समझ में आई ना। ठीक है, उसके बाद है डिस्प्ले नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, नेम और एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट नेम कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, पूरा डाटा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेरी लिखना है और सारा टेबल का डाटा हमारे स्क्रीन पे आते रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर और आगे बढ़िया बना, ज्यादा डाटा सर्च करने के लिए वेयर का यूज करते हैं। इट इज यूज टू सर्च स्पेसिफिक डाटा। कोई स्पेसिफिक डाटा को खास डाटा सर्च करना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट डाटा वन, सेलेक्ट डाटा फ्रॉम ऑल टेक कॉल ऑल कॉलम। हाँ, अगर सभी कॉलम का डाटा हमको सिलेक्ट करना है, टोटल डाटा हमको देखना है, तब हम स्टार लगाते हैं। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, है ना, वेयर नेम इज सन्नी। बोलता है कि इस टेबल से सभी डाटा डिस्प्ले करना है जहां नाम सन्नी होगा। तो सन्नी नाम का डाटा, सन्नी यहाँ है, तो सन्नी का पूरा इंफॉर्मेशन, सन्नी का जितना भी इंफॉर्मेशन है, सनी का जितना भी इंफॉर्मेशन है, सनी का इंफॉर्मेशन क्या क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका एज, उसका सिटी, उसका सैलरी, यानी इतना डाटा जो है सो हमारे स्क्रीन पे दे देगा। सबको छोड़ करके सिर्फ सनी का डाटा स्क्रीन पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये हुआ स्टार का कमाल। इसी तरीके से क्वेश्चन है, उसका आंसर है ना। इस टेबल में देखिए, टेबल को एक बार देखिएगा, फिर क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा उसका आंसर हम लिख दिए हैं, है ना। कैसा क्वेश्चन होगा, क्या उसका आंसर होगा। उसके बाद जो है सो लेस देन ग्रेटर देन कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद अपडेट कमांड आ जाता है। अगर कोई चीज हमें अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे अपडेट सिटी रांची टू रामगढ़ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल हुज नेम इज लखन। बोलता है कि जिसका नाम लखन है, इस टेबल में जिसका नाम लखन है, उसका सिटी जो है वो रांची के जगह पे रामगढ़ करना है। तो क्या हुआ, अपडेट करना हो गया। तो इसके लिए क्या कमांड होगा, इसके लिए कमांड होगा, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल टू रामगढ़ वेयर नेम इज मोहन। ठीक है, जहां मोहन नाम है, तो नाम की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ लखन है। ठीक है, लखन, जहां पे लखन है, ठीक है, उस सिटी का नाम रांची की जगह रामगढ़ कर देना है, तो रांची हट के रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट कमांड ऐसे ही काम करता है, अपडेट करने के लिए टेबल में वैल्यू। अल्टर कमांड का क्या काम है, अल्टर कमांड इज यूज्ड टू चेंज मॉडिफाई द ड्रॉप द एग्जिस्टिंग टेबल। किसी भी टेबल में कुछ मॉडिफाई करना है, जैसे नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है, कॉलम एक हटाना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, तो कॉलम अगर डिलीट करना है, ठीक है, तो हम वहां पे अल्टर कमांड का यूज करते हैं। बात समझ में आई। जैसे कोई एक टेबल है, उसमें नया कॉलम ऐड करना है, तो लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम नेम आधार नंबर, और उसका रेंज दे देंगे क्या, 12। तो मान के चलिए कि ये जो टेबल है, इस टेबल में हम यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, आधार नंबर नाम का। तो आधार नंबर नाम का कॉलम बढ़ाने के लिए हम जो है जिस कमांड का यूज करेंगे वो होगा मेरा अल्टर कमांड, और इस तरीके का क्वेरी लिखेंगे। इस तरीके का क्वेरी जैसे लिखेंगे, मेरा उस टेबल में एक नया रो ऐड हो जाएगा। तो देख रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्वेरी एक लाइन का, लेकिन मेरा सारा परिवर्तन टेबल के ऊपर हो रहा है ना। तो यही कहलाता है क्वेरी। अब कुछ है लाइक ऑपरेटर, इसको बोलते हैं। लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। किसी कॉलम में जो है सो कुछ अलग तरीके का डाटा आपको सर्च करना है, तो हम लाइक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन फ्लिपकार्ट, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, etc, ये सब जगह पे लाइक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। इसका क्या होता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑलटेक स्टूडेंट। ऑलटेक स्टूडेंट यहाँ टेबल का नाम है, और इस टेबल से जो है सो सभी इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करना है। वेयर नेम लाइक परसेंट एनयू। एनयू का मतलब क्या हुआ कि, ठीक है, ऐसे यहाँ पे केस का हुआ कान परसेंट, यानी ऑल स्टार्ट विथ कान, यानी कि जहां पे कान है वो सभी डाटा डिस्प्ले करना, जैसे कानपुर, कनौज, कांटापुर, रायपुर, यानी कि परसेंट, कान परसेंट ये बोल रहा है, परसेंट का ये करना है कि परसेंट के पहले जो वैल्यू है, वो वैल्यू जहां जहां शुरू कर रहा है वो सबका डाटा डिस्प्ले कर दीजिए। तो कानपुर,
कनौज, कांटापुर, और ये तीनों में कान कान जो है सो शुरू में लगा हुआ है, तो यही डाटा डिस्प्ले कर दिए। परसेंट का काम है स्पेसिफिक डाटा डिस्प्ले करना। अब यहाँ परसेंट ची आई, यानी कि उस वर्ड में जहां जहां लास्ट में सी एच आई होगा उसका डाटा क्या करना करता है, दिखा देना है। तो रांची, कराची, सांची और पटना है ना। कमांड में हम जैसे यहाँ लिखेंगे परसेंट सी एच आई, तो हमको सिर्फ वही सिटी डिस्प्ले करके देगा जिसके लास्ट में सी एच आई है। कहने मतलब हुआ कि कोई खास प्रकार का डाटा मुझे सर्च करना, जैसे फ्लिपकार्ट में हम कुछ मान के चलो पैसा कट गया, माल नहीं डिलीवरी हुआ मुझे, तो हम शिकायत करते हैं ना, तो हमसे क्वेरी पूछता है ना कि क्या नाम हुआ, क्या फोन नंबर हुआ, कब किए थे, तो वो डाटा तुरंत अपना कंप्यूटर में बैठ के सर्च मारता है। तो करोड़ों लोगों को डाटा में आपका डाटा वो कैसे तुरंत निकाल लेता है, इसी तरीके से यही कमांड का इस्तेमाल करके जो है सो डाटा तुरंत निकाल लेता है आपका, और बता देता है कि आपको इतना तारीख को परचेज किए थे, क्यों नहीं मिला, क्या प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर देता है। करोड़ों अरबों लोगों में से आपका डाटा को तुरंत सर्च करके आपके बारे में बता देता है। तो इसी तरीके का क्वेरी, इसी तरीके का ऑपरेटर का इस्तेमाल करके सारा काम जो है सो ऑनलाइन सर्वर में चलता है बाबू। उसके बाद है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में हम असेंडिंग के लिए एएससी या डिसेंडिंग के लिए डीएससी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अगर तुम्हें जो है सो डिस्प्ले करवाना हो तो एएससी डीएससी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एज एएससी, बोलता है क्वेश्चन क्या है इसका, टू सॉर्ट एन स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल फॉर एज इन असेंडिंग ऑर्डर। बोलता है स्टूडेंट टेबल के नाम पे जो है उसमें जो उसका स्टूडेंट का एज का जो कॉलम होगा उस एज को डिस्प्ले करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कमांड है इसमें, जिसका इस्तेमाल जो है सो हम करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, को यहाँ पे वो टेबल दिया हुआ है, ये 2013 का प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा था, है ना। क्या है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कराटे कोच इन द क्लब। ये जो टेबल का नाम क्लब है ना, बोलता है सभी इंफॉर्मेशन इसका जो है सो डिस्प्ले करना है। ठीक है, बोलता है कि शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कराटे कोच इन क्लब टेबल। क्लब टेबल से कराटे कोच का सभी इंफॉर्मेशन जो है सो क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे कराटे है, स्क्वाश है, बास्केटबॉल है, स्विमिंग है, लेकिन सिर्फ कराटे वाला ही डाटा आपको डिस्प्ले करना है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लब वेयर स्पोर्ट्स इक्वल टू कराटे। इसका ये आंसर होगा जब अभी हम बोले। ठीक है, तो क्या बोले, क्वेश्चन के आधार पे हम कमांड लिखते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को आपको एक एक लाइन का कराटे, एक लाइन का क्वेरी लिखना है। जैसे हर इस टेबल में देखिए टेबल बना हुआ है, और टेबल के प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक लाइन का हम क्वेरी लिखे हैं, है ना। तो यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह का क्वेरी उस क्वेश्चन में लिखने के लिए बोलता है। तो क्वेरी लिखने के लिए आपको इतना चीज जानना जरूरी था, तब जाकर के वो एक लाइन का क्वेरी को आप लिख सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है से यहाँ से एग्जाम में पूछता है। ऐसा ही एक टेबल दे देगा, 4 गो क्वेरी लिखने के लिए क्वेश्चन दे देगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से सही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा में एसक्यूएल से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और इस एसक्यूएल का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको करना क्या होगा। तो इसको आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वीडियो को 2-3 बार देखना होगा, तब जाकर के क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आई। हाँ, तो फिर इस क्वेश्चन को अगर 4 नंबर आप छोड़ना चाहते हैं, अगर हो सके टेबल ना पूछे, इसके जगह में कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ दे, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। डाटाबेस एसक्यूएल यूनिट के अंदर 2 चैप्टर था, डाटाबेस और एसक्यूएल दोनों का दोनों जो है सो मेरा खत्म हो गया। 8 नंबर का यूनिट था। ठीक है, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन असाइनमेंट में डाल देंगे। असाइनमेंट जो है सो बहुत जल्द दे देंगे। चैप्टर खत्म, यूनिट सारा सिलेबस खत्म होने के बाद फिर आप पढ़ते रहिए, प्रिंट करके मजा लेते रहिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।